अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की इंग्लिश। हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? सैड निषाद तक कंप्लीट हो गया था। अगला पैराग्राफ देखेंगे। अ ब्रिलियंट थॉट ऑकर टू मी जस्ट देन दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ अकम्प्लिश इन क्राइम आई सेड। अब वो बोलती है जो यानी कि उसने जब बोला कि एटलीस्ट उनका एक दोस्त तो है जो हर संडे को क्या करता है, हर रविवार को उनसे मिलने के लिए आता है। अ ब्रिलियंट, अब वो कहती है अ ब्रिलियंट थॉट ऑकर टू मी जस्ट देन दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ अकम्प्लिश्ड इन क्राइम। कह रहे हैं कि ये बहुत उसने सोचा, उसके दिमाग में एक उसने सुझाव आया। उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है जो व्यक्ति मिस्टर नाथ से मिलने के लिए आता है वो भी उसके क्राइम में, उसके अपराध में क्या है, शामिल है। आई सेड, तो कहती है कि उसकी क्राइम में, अपराध में साथ देता है। आई सेड मे बी कीप ऑल द टूल एंड ही कम्स नाउ एंड देन गिव पार्ट ऑफ इट दिस पार्टनर। कह रहे हैं उसने कहा मुझे ऐसा लगता है कि जो वो चोरियां करते हैं, जो वो चुराते हैं या जो कोई भी चीज़ जो होता है वो उसका उन्हें को मिस्टर नाथ को आधा हिस्सा देने के लिए आता होगा या फिर लेने आता होगा उनसे। ठीक है, तो ये सब कह रही है माया, कह रही है किससे, निषाद से। फॉर एक्सपेंसिव दैट इज इट आई एम श्योर आई एम राइट मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंस। आप तुमने भी देखा होगा कि मिस्टर नाथ के पास कितनी कीमती वस्तुएं होती हैं, दैट इज, और मुझे ये बिल्कुल सही लग रहा है, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। इफ़ यू इंस्टेंट ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल, वो कौन कह रहा है, निषाद कहता है आई डू नॉट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनी थिंग विथ यू माया। वो माया से कहता है कि उनको बार बार क्या नहीं कहो, उनको बार बार अपराधी बोलना बंद करो। मुझे ऐसा नहीं लगता, ना भी मैं उनके बारे में कुछ गलत सोचता हूँ, ना ही मैं तुमसे उनके बारे में कुछ बातें कुछ भी कहना चाहता हूँ, ठीक है, या सलाह करना चाहता हूँ। सैड आई सैड, निषाद एंग्री, निषाद बहुत गुस्से में ये सब कहता है। ही कैन नॉट सच आ बैड मैन, वो कह रहा है कि वो ये बुरे व्यक्ति नहीं हैं। ही गिव्स रमेश अ जेनरस टिप, वो रमेश को एक बहुत अच्छी टिप देते थे। रमेश प्रॉबेबली नो समथिंग अबाउट हिज पास्ट सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्रिंगिंग हिम टू कीप क्वाइट आई सेड। अब वो माया फिर से बोलती है कि वो इसलिए ये देते थे, मैंने कहा कि जो रमेश है वो उनके पास्ट के बारे में, उनके भूतकाल के बारे में कुछ जानता होगा, इसलिए वो उसे अच्छी टिप्स देते थे ताकि मिस्टर नाथ क्या हो, मिस्टर नाथ बिल्कुल शांत रहे। रमेश प्रॉबेबली नो समथिंग अबाउट हिज, ठीक है। निषाद ग्लैरिड एट मी विथ हिज आर्म्स टाइटली क्रोस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट। कह रहे हैं निषाद बहुत घूर के मुझे देखने लगा, उसने अपनी छाती को चौड़ा कर लिया, आर्म्स को, भुजाओं को कस के हाथ को बांध लिया। आई वॉज बिगिनिंग टू गेट फैड अप विथ हिम, और ऐसे लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा मेरे ऊपर। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विथ आवर इन्वेस्टिगेशन इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड 7 आवर्स। उसने कहा किससे, 7 से कहा, निषाद से कहा कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है, जांच पड़ताल में कैसे प्रगति होगी अगर तुम ऐसे ही एटीट्यूड दिखाओगे, ठीक है। I will cooperate only if you give up this idea about him beginning as escape proof। क्या मतलब हुआ कि I will cooperate only you give up idea about the beginning of escape proof। कह रहे हैं कि सेवन ने कहा जब मैं उनको कोई भी तरीके का अपराधी नहीं समझता हूँ तो मैं तुम्हें क्यों सलाह दूँ। यू रियली मेक मी एंग्री, वो गुस्से बोलती है तुम मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रहे हो। आई ऑलमोस्ट हिट मी, मैंने उसे मार दिया। आई मेक यू एंग्री यू
स्टूपिड ऑफ आई साउटेड, क्या मतलब हुआ, उसने उसको मार दिया और मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई उससे और उस पर चिल्लाने लगी, तुम बेवकूफ़ हो। आई सॉट, मैं चिल्लाने लगी, यू मेक मी मेड, तुम मुझे पागल बना रहे हो। What is the point of all these इंक्वायरीज इफ़ ही सी नोट आ क्रू, कह रहे हैं कि हमें ये इतने सारे पॉइंट जो मिले हैं, इतने जो हमने जांच की है, उससे ऐसा नहीं लगता है कि वो एक अपराधी हैं। इफ़ यू थिंक ही आर नो बडी, वॉट आर द आइडिया बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज़ टेल मी, कह रहे हैं कुछ भी एक ऐसी चीज़ बताओ, ऐसा आइडिया बताओ, सुझाव बताओ जिससे ये प्रूव हो सके, ये मैं कह सकूँ कि वो एक अपराधी है। यहीं तक हम एक बार क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, यानी कि रिवीजन करेंगे। A brilliant thought occurred to me just then that man must be Mr. Nath accomplish a crime. I said, maybe keep all the tool and the comes now and then to give part of it his partner. Mr. Nath for expensive that it I am sure I am right. क्या कह रहे हैं, क्या मतलब हुआ कि उसके ब्रिलियंट दिमाग में वो सोचती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो वो व्यक्ति आता है वो भी मिस्टर नाथ के क्राइम में, अपराध में क्या करता है, साथ देता है। और वो हर रविवार को इसलिए आता है क्योंकि वो दोनों मिलकर चोरियां करते हैं, उनसे जो सामान मिलता है वो क्या कर सकते हैं, उसको आपस में बांटने के लिए आता है। ठीक है, बांटने के लिए आता है। आई सेड मे बी कीप ऑल द टूल फॉर एक्सपेंसिव मिस्टर नाथ, और तुमने देखा नहीं है कि मिस्टर नाथ के पास कितनी एक्सपेंसिव, कितनी कीमती वस्तुएं होती हैं, कितनी कीमती वस्तुएं होती हैं। ठीक है, अब अगला क्या कह रहे हैं, रमेश इफ़ यू इंस्टेड ऑन कॉलिंग हिम आ क्रिमिनल, वो उस पे के तेज़ी से चिल्लाता है कि तुम उनको बार बार क्रिमिनल बुलाना बंद करो। आई डू नॉट थिंक, मैं उनके बारे में ऐसा नहीं सोचता हूँ। आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विथ यू, और मैं उनके बारे में तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ। माया सैड, निषाद ने बहुत गुस्से में कहा, ही कैन बी सच अ बैड मैन, वो एक बुरे व्यक्ति नहीं है। ही गिव रमेश सच अ जेनरस टिप, और वो रमेश को एक बहुत अच्छी टिप्स भी देते थे। रमेश प्रॉबेबली नोन समथिंग अबाउट हिज पास्ट, कह रहे हैं कि जो रमेश है वो हमारे बारे में क्या करता है, वो जो रमेश है वो मिस्टर नाथ के भूतकाल के बारे में जानता है। ठीक है, सो मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्रीविंग हिम टू कीप क्वाइट आइस है, इसलिए जो मिस्टर नाथ हैं वो क्वाइट आइस है, यानी कि जो मिस्टर नाथ है मस्ट बी ब्रीविंग हिम टू कीप क्वाइट आइस है। मैंने कहा कि जो मिस्टर नाथ हैं इसलिए वो शांत रहते हैं। निषाद ग्लैरिड एट मी विथ हिज आर्म्स टाइटली क्रॉस्ड अक्रॉस द चेस्ट, क्या मतलब हुआ कि निषाद मुझे घूर के देखने लगा, उसने भुजाओं को बांध लिया, अपनी भुजाओं को बांध लिया और अपनी छाती को चौड़ा कर लिया। आई वॉज बिगिनिंग टू गेट फेड अप विथ हिम, और वो वहाँ से ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे ऊपर गुस्सा करेगा। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद आवर इन्वेस्टिगेशन इफ़ यू टेक द एटीट्यूड 7, उसने कहा कि 7 अगर तुम ऐसे ही अपना एटीट्यूड दिखाओगे, ग्रूथ करोगे, तो कैसे हमारे हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है, जांच है, वो उसमें प्रगति होगी। आई विल कॉपरेट ओनली इफ़ यू गिव यू अप दिस आइडिया अबाउट हिम बिगनिंग एंड एस्केप क्रूक सैड 7 ने कहा कि जब मैं उनको अपराधी नहीं मानता हूँ तो मैं तुम्हें क्यों कोई भी तरीके के आइडिया दूँ। यू रियली मेक आई एम एंग्री, तुम मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रही हो। आई ऑलवेज हिट में, मैंने उसको यू रियली मेक एंग्री, कौन कह रहे हैं, 7 नहीं, माया कह रही तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला रहे हो, मैंने उसको एक मार दिया। आई मेक यू एंग्री, मैं तुम्हें गुस्सा दिला रही हूँ। यू स्टूपिड, तुम बेवकूफ़ हो। आई साउटेड, मैंने चिल्लाया। यू मेक मी मेड, तुम मुझे पागल बना रहे हो। व्हाट इज़ द point of all these inquiry
ही नॉट प्रूव, कह रहे हैं कि तुम ही बताओ कि जितनी भी जो तुमने जांच की है, इंक्वायरी की है, उससे पता लगा सकते हो कि जो तुम्हारी इंक्वायरी है, जांच करते समय में जो समय लगा है, इफ़ यू थिंक नो बडी वॉट द आइडिया बोदरिंग अबाउट हिम प्लीज टेल मी, कह रहे हैं कि तुम कोई भी तरीके का एक सुझाव दो जिससे तुम बता सकते हो कि या ये कह सकते हो कि वह एक अपराधी हैं। तो यहीं तक हमने पढ़ा था, यहीं तक हमने रिपीट किया है, यहीं तक आपको होमवर्क में करना है। बाकी जो बचा है वो हम आपको कल कराएंगे और एक्सरसाइज।